जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है यरूशलेम की उन गलियों में, स्वागत है यरूशलेम के उन रास्तों पर जहां से पूरी दुनिया बदल गई। आज हम हैं विया डोलोरोसा के सबसे पहले और सबसे दर्द भरे स्टेशन पर खड़े हैं, फर्स्ट स्टेशन ऑफ क्रॉस, जहां पर पहली बार यीशु मसीह रुके उस सुबह। दोस्तों, यहीं पर 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह को पंतुस पिलात ने मौत की सजा सुनाई। यहीं पर रोमन सिपाही ने उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, पीटा और अपमानित किया। कल्पना कीजिए, यीशु जो स्वर्ग का राजकुमार थे, बिना किसी पाप के यहाँ खड़े हैं। उनके सिर से खून बह रहा है, कांटे चुभ रहे हैं और भीड़ चिल्ला रही है, उन्हें क्रूस पर दो। हमारी आंखें भर आ रही है। चलिए बहुत गहराई से इस जगह को जानते हैं। दोस्तों, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो दिल टूट जाता है। यीशु को कांटों का मुकुट, हमारे पापों के कांटे थे। वो पीटा गया, हमारे गुनाहों की सजा उन्हें सही। वे अपमान सहते रहे ताकि हम कभी अपमानित ना हो। हम सब पिलात के सामने खड़े हैं। कभी हम भी भीड़ के साथ चिल्लाते हैं, चुप रहकर, डर के मारे। ये दुनिया के सामने यीशु से इनकार करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार, परंपरा के अनुसार, एंटोनियो फोर्ट्रेस में पिलात का न्याय की जगह थी। जॉन 1913 कहता है, पिलात ने यीशु को बाहर लाकर लिथोस्ट्रोटस स्टोन पावमेंट, अरबिक में गप्ता, न्याय की जगह पर बैठकर फैसला सुनाया। मत्ती 27, मार्क 15, लूक 23 और योहान 19 में पूर्ण वर्णन है। पिलात ने यीशु को सौरजट, चाबुक से पीटा 39 बार। फिर रोमन सिपाही ने उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, बैंगनी चोगा पहनाया और हाथ में नरकट थमाया। वे घुटनों पर झुककर ताने मारते, यहूदियों का राजा नमस्कार। दोस्तों, कांटे यीशु के सिर पर चुभ रहे थे, खून उनकी आंखों में बह रहा था। वे चुप रहे। पिलात ने भीड़ से पूछा, किसे छोड़ूं, बरअब्बस या यीशु? और भीड़ चिल्लाई, बरअब्बस। और फिर पिलात ने हाथ धोकर कहा, मैं निर्दोष हूं। लेकिन फिर यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए सौंप। मुस्लिम लोगों ने जब इस शहर के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने सारे चर्चेस को नष्ट कर दिया। और जब क्रिश्चियन लोग आए तो उन्होंने सारे चर्चेस को वापस से बना दिया। नहीं, क्रूस नहीं घेणार ना कोणी? नहीं, सॉरी। So the Crusaders built these places. This is not the level of the ancient Jerusalem. तो क्रूसेडर्स ने ये चर्च बनाए, लेकिन ये जो लेवल है, हाइट है, ये पहले नहीं थी ऐसे। The church was here, it was destroyed, and they built another church above. They destroyed and built another church. तो पहले चर्च बनाया गया, नाश किया गया, दूसरा बनाया, नाश किया गया, तीसरा बनाया, नाश किया गया। Okay, so let's go to the second station, where they put the heavy cross on Jesus Christ. Let's go from there, please. सर फास्ट, अभी दूसरे तरफ चलो, आप मिस कर दोगे। चलते चलते फोटो लेना है आपको, ठीक है? इतना टाइम नहीं है। चल। So I want you to imagine this place. This is the first station. Pardon me? This is the first station of Via Crucis, the first station.
क्रूस की जो ये है, क्रूस के रास्ते पर यीशु मसीह जो चला था, उसका ये पहला स्थान है या पहला स्टेशन जिसको कहते हैं। I want you to imagine that palace was the Pontius Pilatus palace that was built by Herod. हेरोद राजा ने पेंतुगस पिलातस जो था उसके लिए ये राजवाड़ा बनाया था, तो ये राजवाड़ा वो है। That is now to the Muslim church, a Muslim school. Okay? अभी ये मुस्लिम लोगों का एक ये है, मॉस्क है, स्कूल है। So imagine this situation that Pontius Pilatus up there, Jesus Christ here, तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जो पिलातुस है वहाँ पर है और यीशु मसीह यहाँ पर है। and he condemned Jesus Christ to death. He said, I have nothing to do with this blood. But from the other hand, he said, take them. सो पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह को लाया गया तो उसने अपने हाथ धो ले और उसने कहा कि इसके साथ जो भी करना है आप करो, लेकिन उसने अपने हाथ धो लिए। तो एक तरह से वो कह रहा था कि उसको क्रूस पर टांग दो। This place was named Antonia. ये जगह को एंटोनिया कहते हैं। It's a palace that was built by Herod हेरोद राजा ने ये राजवाड़े को बनाया था to control the temple from the other side. From the other side you can see the temple. और वो ये जगह के उस साइड में हम यरूशलेम का मंदिर देख सकते हैं। So the Jews came to Jerusalem 3 times every year. जो यहूदी लोग हैं यरूशलेम में 3 बार आते हैं। Even today. One. आज भी One. And the Passover. पासओवर, फसह का पर्व, 2 weeks. Weeks. Name weeks. वीक्स, Weeks. Name Yeah. weeks. Like a week. So, name, ओके वीक्स, हाँ Weeks, हाँ। and Simchat Torah. Because significance. What's the mean Simchat Torah? सिमहान तुरा, Simchat Torah. Simchat mean joy. ओके। Okay? हाँ. Torah. तोरा, सिमान मतलब आनंद और तोरा। The हाँ, Jewish read verses from the Torah every week, and after 1 year they read all the Torah. So this day that they finish reading the Torah, they call it Simchat Torah. That they are so so pleasure to read all the Torah every year. तोरा का मतलब होता है जो मूसा ने जो पहले 5 ग्रंथ लिखे हैं, जो इस पुराने करार की जो पहली 5 किताबें हैं जिसको तोरा कहते हैं, यहूदी लोग आज भी उसको मानते हैं। तो साल भर यहूदी लोग वो तोरा को उसका वाचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर एक ही बार सब तोरा ख़त्म करते हैं, जिसको कहते हैं सिमान तोरा, मतलब आनंद का तोरा। So we know that here was Herod, but Pontius Pilatus was living in Caesarea. ओके, हेरोद यहाँ पे रहता था लेकिन पिलातुस सिसेरिया में रहता था। But he came here in Pesach, in Passover. लेकिन वो भी जो फसह का पर्व था वलांडन सन के लिए, वो भी यहाँ पर आया था। So this day he came to death of Jesus Christ. So we visit the first station. पहला स्टेशन, हाँ, where they put the Thorn crown on. on Jesus Christ. The other station, the second station, where they put the heavy cross on Jesus Christ, and we make all the way all the stations. Okay. तो यहाँ पर यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया था